नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से एक नया आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको घोषणा पत्र को डाउनलोड करना है। घोषणा पत्र को डाउनलोड करने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका स्व प्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसको प्रिंट करके निकाल लेना है। प्रिंट करके निकालने के बाद आप इसको मैन्युअली फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में फिल करना है। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आवेदक के पिता पति का नाम फिल करेंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे और यहाँ पर आवेदक की उम्र को फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आवेदक जो भी व्यवसाय करता हो उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आवेदक का एड्रेस फिल करेंगे। आवेदक का एड्रेस आधार के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का स्थान फिल करना है, मतलब आप यहाँ पर आवेदक की डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक जिस दिन आवेदन कर रहा हो उस दिनांक को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आपको आवेदक से हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको आवेदक का नाम फिल करना है। फिल करने के बाद आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करके अपनी फाइल में सेव कर लेंगे, क्योंकि आप जब भी आय प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे इसको आपको वहाँ पर अपलोड करना है। अब आपको फिर से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपनी आईडी में लॉगिन होना है। आईडी में लॉगिन होने के लिए आप साइड में आएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन शो होंगे। आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी लॉगिन टाइप को चूज़ करना है। लॉगिन टाइप को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और 4th ऑप्शन CSC/ ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी आईडी को फिल करना है। अपनी आईडी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को फिल करना है। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। आपकी आईडी का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार आपके सामने शो होगा। अब आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको 3rd ऑप्शन आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार eKYC सत्यापन के पेज पर आ जाएंगे। मतलब आपको अपनी आय बनाने से पहले अपने आधार का eKYC के माध्यम से सत्यापन करना है। अपने आधार का सत्यापन करने के लिए आप नीचे आएंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल करना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की OTP भेज दी जाएगी। आपको
उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने आपका आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने आवेदन फॉर्म को फिल करना है। आवेदन फॉर्म को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले सेवा के प्रकार को यहाँ पर चूज़ करेंगे। अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो आप यहाँ से ग्रामीण को चूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर आप नगरी को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में और आवेदक का नाम इंग्लिश में ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के पिता पति का नाम हिंदी में फिल करना है। आप यहाँ पर आवेदक के अनुसार उसके पिता पति का नाम फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की माता का नाम हिंदी में फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के वर्तमान पता को फिल करना है। वर्तमान पता को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको मकान नंबर को फिल करना है। अगर आवेदक का मकान नंबर आधार पर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आवेदक के आधार में जो एड्रेस हो उसको यहाँ पर फिल करेंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का जिला पहले से ही ऑटो सेलेक्ट रहेगा। आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की तहसील को चूज़ करना है। तहसील को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आवेदक की जो भी तहसील लगती हो उस तहसील को यहाँ से चूज़ करेंगे। तहसील को चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का स्थायी पता फिल करना है। अगर आवेदक का वर्तमान और स्थायी पता एक है तो आप उपरोक्त पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपका स्थायी पता ऑटो फिल हो जाएगा जो वर्तमान पता से मैच करेगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का व्यवसाय फिल करना है, मतलब आवेदक जो भी कार्य करता हो उस कार्य को आपको यहाँ से फिल कर लेना है। व्यवसाय को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के परिवार के सदस्यों की संख्या को यहाँ पर फिल करेंगे, मतलब आवेदक के परिवार में जितने भी सदस्य हों उन सदस्यों की क्वांटिटी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आवेदक के परिवार में केवल उसकी पत्नी है तो आप यहाँ एक को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की पत्नी का नाम हिंदी में फिल कर देंगे। नाम को हिंदी में फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर उसकी पत्नी का व्यवसाय फिल करना है। अगर उसकी पत्नी कुछ काम करती हो तो आप यहाँ पर उसके कार्य को फिल करेंगे, लेकिन अगर वो केवल घर में ही रहती है और घर के कार्य करती है तो यहाँ पर आप हाउसवाइफ को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर व्यवसाय से आय में आप 0 को फिल करेंगे। व्यवसाय से आय को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि अगर आवेदक अकुशल खेतीहर मजदूर या कुशल खेतीहर मजदूर है और वह उससे आय को प्राप्त करता है तो आप उस आय को यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आवेदक पेंशन से आय प्राप्त करता है तो आप उस आय को यहाँ पर फिल करेंगे, और अगर आवेदक सेवा नियोजन से आय को प्राप्त करता है तो आप उस आय को यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आवेदक का निजी व्यवसाय है और उस व्यवसाय से वो आय प्राप्त करता है तो आप उस आय को यहाँ पर फिल करेंगे, और अगर आवेदक अन्य स्रोतों से आय को प्राप्त करता है तो आप उस आय को यहाँ पर फिल करेंगे। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर
आवेदक की कृषि भूमि का विवरण देना है। अगर आवेदक के पास कृषि भूमि है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आवेदक के पास कृषि भूमि नहीं है तो आप यहाँ पर 0 फिल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय को फिल करना है। आपको यहाँ पर जो भी उसकी वार्षिक आय है उस आय को यहाँ पर आप फिल करेंगे। आय को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आवेदक का इसके पहले कोई आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर आवेदक का आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आप यहाँ से हाँ को चूज करेंगे, नहीं तो आप नहीं को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक की राशन कार्ड संख्या आबलिक परिवार आईडी संख्या यहाँ पर पहले से ऑटोफिल रहेगी। अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्या आपने आय प्रमाण पत्र बनाने का शुल्क जमा कर दिया है। अगर आपने शुल्क जमा कर दिया है तो हाँ को चूज करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से नहीं को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको यहाँ पर चूज करना है। चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कारण हो उस कारण को यहाँ से आप चूज कर लेंगे। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है। डॉक्यूमेंट चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो को चूज करेंगे। फोटो को चूज करने के बाद अब आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी जो यहाँ पर शो होगी। अब आपको दूसरा डॉक्यूमेंट स्वघोषणा पत्र को आपको यहाँ से चूज़ करना है। स्वघोषणा पत्र को चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप फिर से नीचे आएंगे और अपने घोषणा पत्र को अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका घोषणा पत्र जहाँ पर भी हो वहाँ से आप घोषणा पत्र को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने आधार कार्ड, अपने पार्षद का प्रमाण पत्र और अपने राशन कार्ड या बिजली का बिल ऐसे ही आपको यहाँ पर चूज़ करना है और अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स 100 KB से ऊपर के नहीं होने चाहिए और आपकी फाइल JPG में होनी चाहिए। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और दर्ज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आवेदन का समरी पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को चेक करना है। जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होंगी। अगर आपको लगता है कि आपने अपने आवेदन में कुछ डिटेल्स को गलत फिल कर दिया है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप सेकंड ऑप्शन आवेदन संशोधित करें के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आवेदन में सुधार करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका आवेदन सही है तो आप नीचे आएंगे और पहले ऑप्शन दर्ज करें के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अपने आवेदन में जिस मोबाइल नंबर को फिल किया है उस मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की OTP भेज दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी OTP वेरीफाई हो जाएगी और आप अपनी CSC वॉलेट में आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपने आय प्रमाण पत्र बनाने का पेमेंट पूरा करना है। पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर
सबसे पहले अपनी CSC ID का पासवर्ड फिल करना है। CSC ID का पासवर्ड फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी CSC ID का पासवर्ड वैलिडेट हो जाएगा। अब आपको अपनी ID का वैलिड पिन यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि जब तक आप वैलिड पिन यहाँ पर फिल नहीं करेंगे तब तक आपकी पेमेंट आपके वैलेट से डिडक्ट नहीं की जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले अपना यहाँ वैलिड पिन फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा। अब आपको अपने आवेदन को अधिकारी के पास भेजना है। अधिकारी के पास भेजने के लिए आप आगे आएंगे और प्रोसीड्स फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा और आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। इस प्रकार आप अपनी ई-डिस्ट्रिक्ट ID से एक नया आय प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो में कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।